थ्रेडिंग, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि थ्रेडिंग कैसे बनानी है, बनाते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। जो बच्चे सीख रहे हैं उनको थ्रेडिंग कैसे बनानी है या उनको शेप कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि हमें आईब्रो की शेप कैसे देनी है या शेप का ध्यान कैसे रखना है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से तो आईब्रो बिल्कुल ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आईब्रोज की शेप बिगड़ जाती है जब हम फ्रंट से देखते हैं। अब ये बात कस्टमर भी समझता है और हम भी समझते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना कि हमने भी अपने हिसाब से ठीक करा, फिर आईब्रो बिगड़ी कैसे। वो आईब्रो जो बिगड़ जाती है वो इसका कारण ये होता है कि उनको ठीक से नहीं पकड़ा जाता है या हम उनको ठीक से पकड़ा नहीं पाते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना है, यहाँ पे मैंने ये आईब्रो बनाई है, ठीक है। ये आईब्रो अगर हम इस आईब्रो को ऐसे पकड़ते हैं, देखो, ठीक है, अगर हम इस आईब्रो को ऐसे पकड़ते हैं तो ठीक बन रही है ना। लेकिन अगर ऊपर वाली आईब्रो को हमने ऐसे पकड़ लिया, देखो खींचते हैं, अगर हम ऐसे खींचेंगे तो शेप चली गई ना अलग। और अगर उसी आईब्रो को हमने यहाँ से यूं पकड़ा तो आगे ना हल्की सी उठी हुई आईब्रो। तो हमें पकड़ने का भी बहुत ज़्यादा आईब्रोज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी आईब्रोज जैसे है, अगर मैं इसको देखो ऐसे पकड़ती हूँ तो शेप देखिए कैसे जा रही है, अलग जा रही है ना। अगर मैं इस आईब्रो को ऐसे पकड़ लेती हूँ तो देखो शेप बिल्कुल डिफरेंट होगी ना, गोल शेप आ गई। अब अगर हम इस आईब्रो को तीनों उंगलियों से ऐसे पकड़ लेते हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट, ये तीसरी है और बिल्कुल डिफरेंट चली गई। तो इस आईब्रो को हमें पकड़ना कैसे, ऐसे, ठीक है। जो हमने ये उठा के आईब्रोज बना रखे हैं इन्हें हमें यूं पकड़ना है। और उसके बाद में फिर हमें नीचे से भी इसी चीज का ध्यान रखना है। जब हम ऊपर से देखो आईब्रो यूं पकड़ के चल रहे हैं ना, तो नीचे भी क्लियर रहेगी, हमारी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। हम इन चीज़ों का ध्यान रखते नहीं है। कई बार ऐसा होता है ये छोटी छोटी गलतियां ना हमारी कस्टमर बनाने और तोड़ने में ना बहुत बड़ी भूमिका अदा कर देते हैं। क्योंकि किसी को अगर आर शेप आईब्रो चाहिए और अगर आपने गोल कर दी तो नॉर्मल सी बात है, आपको नहीं यार मुझे ये वाली आईब्रो तो नहीं चाहिए थी और जो थी वो भी आपने नहीं हो, यही चीज़ें होती है ना। तो जब आप आईब्रो बनाते हो ना तो इस चीज़ का बेनतिहा ध्यान रखा करो कि कई बार पकड़ने से भी गलती हो जाती है। अच्छा, अब मोस्टली लोग क्या होता है, मोस्टली लोगों के साथ में पार्लर्स में भी ऐसा कई बार हो जाता है कि इस आईब्रो की शेप अलग होगी, इस आईब्रो की शेप अलग होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमें पीछे से ना आईब्रो की जजमेंट नहीं कर पाते कि हमें कितने बाल निकालने, क्या करना है। तो आप इस ऑप्शन पे ये भी कर सकते हो कि आप पहले पीछे की आईब्रो बना लो। हालांकि होता जो नियम आईब्रोज बनाने का वो यही है कि पहले फ्रंट की बनाई जाए फिर पीछे से बनाई जाए। बट अगर आपको नहीं दोनों का अंदाजा लगता है सेम देने का तो आप पहले पीछे की बना लो, ताकि उसके जैसी फिर आप सामने से खड़े होकर जब आईब्रो बनाओगे ना तो ये आईब्रो आराम से बिल्कुल उसके जैसी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी आईब्रोज में। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब आते हैं हम थ्रेडिंग पे, जो हम साइड ब्लॉक्स या जो भी थ्रेड हम करते हैं। अब जैसे हम फोरहेड कर रहे हैं, फोरहेड पे कई बार क्या होता है कुछ बच्चे सीख रहे होते हैं ना तो उनसे कट लग जाता है या स्किन लूज होती है तो कट लग जाते हैं। और कट इतनी बुरी हालत में लग जाती है कि उनके ना बहुत ज़्यादा निशान नजर आने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ऊपर से ऐसे स्किन स्ट्रेच करवानी है। हमारी तो भगवान की दुआ से अभी तक स्किन ठीक है और सबकी ठीक रहे। और नीचे से यूं स्किन को ऐसे आईब्रोज को यूं ऐसे करना है, ठीक है। देखो ये चीज़ हो जाएगी ना, तो यहाँ से स्किन खिंच गई, स्किन खिंच गई तो जो आप धागा कंटिन्यूली चला रहे हो वो बहुत बढ़िया चल रहा है, कट आने के कोई चांस नहीं। ऐसे सेम पीछे की आईब्रोज में करना है, यूं पीछे से ऐसे पकड़वाना और नीचे से आईब्रोज को खींचना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब अपर लिप्स की बात करते हैं। अपर लिप्स पे भी बहुत ज़्यादा कट लगते हैं, कई मोस्टली कट यहाँ पे आते हैं हमारे, ठीक है। वो किस वजह से आते हैं कि धागा कई बार स्लिप मार जाता है, क्योंकि कस्टमर ना नहीं बैलेंस बना पाता, तो यहाँ पे जीभ जो उनकी होती है वो डगमगा जाती है। ऐसे जब कंडीशंस होती है ना तो ये हट जाती है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको बोलना है मैम बहुत टाइट जीभ लगा के रखना और स्पीड में ना चला के धागा, बहुत आराम से लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बालों को निकालने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगला आता है साइड ब्लॉक्स थ्रेडिंग। यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कई बार थ्रेड कर रहे होते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं यहाँ के। तो हम क्या करते हैं कि वो धागा चलाते चले जाते, धागा चलाते चले जाते, बहुत ज़्यादा रेड भी हो जाता है। और कई बार स्किन में ना मतलब रेडनेस के कारण धागे की जलन होने लगती है, जो धागे की रगड़ से लगता है। तो उसमें हमें क्या करना है, तो जब हम ये थ्रेडिंग करेंगे तो हमें क्या करना है, ये ऐसे ऊपर से हमें यूँ खींच के रखना है, ठीक है। आगे वाले पार्ट को आगे से यूँ खींचना है और पीछे वाले पार्ट को हमें पीछे से यूँ खींच के रखना है, दोनों तरफ से ऐसे। देखो बहुत स्ट्रोंगली खींच के रखना है, मतलब सामने वाले को दर्द भी ना। और देखो स्किन में कितना फर्क है, देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है ना दोनों स्किन में। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है अपर लिप्स की। अपर लिप्स कैसे करनी है, जैसे हमने यहाँ के बाल निकाल दिए तो यहाँ के बाल निकालने के बाद में ना स्किन को यूं पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना है।
और फिर पीछे से और फ्रंट से जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से आपको बाल निकालने। ये हो गया। अब इसके बाद में बात आती है कि थ्रेड के बाद आपको करना क्या है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, हाँ मैम हो गया चलिए जाइए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद मसाज देनी है, जैसे ऑक्सीजन की, लोशंस की मसाज देनी है आपको बहुत अच्छे से, जहाँ जहाँ आपने थ्रेड से बाल निकाले हैं। इससे क्या होगा, उनको जलन कम होगी, उनकी रेडनेस कम होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपको भी मसाज की कंटिन्यू प्रैक्टिस पड़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा जब ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं तो वही बात है, हम काम तो कर देते हैं चलता हुआ, लेकिन खुद के दिल में भी फील होता है कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे आईब्रोज बनानी कैसे है, शेप कैसे देनी है, कितना नंबर का धागा यूज करना है, साइड ब्लॉक्स कैसे करना है, अपर लिप्स कैसे करना है, चिन कैसे करना है, फोरहेड कैसे करनी है, आईब्रोज की शेप कैसे देनी है, XYZ मैंने अपनी दोनों वीडियोज में आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अदरवाइज कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। तो धन्यवाद जी आप सबका वीडियो देखने के लिए।